नमस्कार मित्रों, जय मां मंगला गौरी। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मेष राशि या मेष लग्न दोनों के जातकों के बारे में। मेष राशि या मेष लग्न के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है और इनमें क्या प्रमुख अच्छाइयाँ पाई जाती हैं तथा कुछ जो है प्रमुख इनमें अवगुण होते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जो मेष राशि या मेष लग्न के हैं वे तो इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ अन्य लोग भी इसे देखें जो जो जन्मकुंडली इत्यादि देखना सीख रहे हैं या जानना चाहते हैं, वे भी इसे देखें और साथ ही साथ अन्य लोग भी इस वीडियो को देखें। इस कारण से कि जब कभी आपको मेष लग्न या मेष राशि के जातकों से आपको कोई कार्य पड़ जाए तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार उसका व्यवहार यदि आपको पूर्ववत ज्ञात हो तो आप उसे समझ सकते हैं और आपका कार्य जो है किस प्रकार से करना है, उनके साथ क्या व्यवहार करना है, वे कैसे हैं, आप स्वयं कर सकते हैं यह जानने के बाद। तो आइए मेष लग्न या मेष राशि के जातकों के बारे में हम जानते हैं। मित्रों, यह सब तो मैं बता दूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं यह लगभग 90% जो है वह सत्य दिखेगा, उसके अंदर यह गुण दिखेगा। तो आपके आसपास कोई वैसे हैं तो आप उन पर मैं जो बताऊंगा उसे घटित करके देख लें, या आप स्वयं अगर मेष लग्न या मेष राशि के हैं तो आप स्वयं पर यह जो बोल बताऊंगा उसे घटित करके देख लें। आप आगे कमेंट में बताएं भी। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मित्रों, मेष लग्न के या मेष राशि जो है इसका प्रतीक चिन्ह जो है मेढ़ा होता है, अर्थात एक प्रकार का बकरा या ये भेड़ भेड़ तो भेड़ का स्वरूप मुख्य रूप से उसका क्या होता है, आदत क्या होता है कि आप वह कितना भी घास चर लेगा, फिर भी उसके सामने अगर घास रख दिया जाए तो वह उसे फिर चरने लगेगा, अर्थात इनके अंदर संतुष्टि की थोड़ी कमी पाई जाती है। इसके कारण से यह इसे आप इनका प्रमुख गुण भी मान सकते हैं और कभी कभी यह अवगुण भी के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि इस गुण कहीं जो गुण है वहीं पर अवगुण भी होता है। तो इनका इस गुण के कारण से यह जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे कैसे निकलते हैं, तो जब इनके पास कुछ मिलता है तो इन्हें लगता है कि यह बहुत कम है और इससे आगे थोड़ा हमें जाना चाहिए, इससे और आगे कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो इसके कारण से ये धीरे धीरे अपने जीवन में आगे ही बढ़ते देखे जाते हैं और संतुष्टि नहीं होने के कारण से कभी कभी जो है ये परेशानी में भी फंस जाते हैं। तो इसके कारण से यह इनका गुण और अवगुण दोनों कहा जाएगा। इस प्रकार से इनमें जो है शक्ति या फिर इनका साहस कह सकते हैं, तो साहस इनमें जन्मजात पाया जाता है, कारण कि मंगल जो है मेष राशि के ग्रह स्वामी होते हैं, मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं। इसके कारण से मंगल के गुण इनमें जन्मजात पाया जाता है, ये जन्मजात साहसी होते हैं। कैसा भी कोई शत्रु इनके सामने आ जाए उससे भिड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे ये भिड़ जाते हैं और लगभग उससे पार भी खा जाते हैं। इनमें ऐसी क्षमता देखी जाती है। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं तथा उदार होते हैं। भावुक देखने में ये नहीं दिखेंगे, देखने में हमेशा भावे इनकी चढ़े नजर आएगी आपको, परंतु ये भावुक अंदर से बहुत होते हैं। कभी कभी तो इतनी भावनाओं में बह कर करके ये अपना अपने हिस्से का भी जो है वह दूसरों को दे देते हैं। सहयोग करने में सदैव अग्रगण्य होते हैं, सदैव जो है दूसरों की सहयोग जो है निसंदेह कभी भी ये कर देते हैं। सहयोगी विचारधारा के ये होते हैं और इन सभी के साथ साथ ये जो है धार्मिक, पूर्ण रूप से धार्मिक होते हैं। कारण मेष राशि से नौमा राशि जो है वह गुरु की राशि धनु राशि होती है और यह नौमा स्थान जो होता है वह धर्म का से संबंधित भी होता है। इसके कारण और वहाँ पर गुरु की राशि होती है, इसके कारण से ये पूर्ण रूप से लगभग धार्मिक देखे गए हैं। हमेशा धार्मिक विचारधारा के होते हैं, धर्म में इनकी पूर्ण आस्था देखी गई है। इस प्रकार से जो है अपनी शर्तों पर और अपने विचारों पर ही
ये लगभग जीते हैं। इनको कितना भी आप दूसरे लोग कुछ भी समझा दें, परंतु ये 100 में 99% जो है अपना ही सुनते हैं और अपने ही विचारों को रख करके अपने ही विचारों पर आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण से इनको कभी कभी कष्ट भी मिलता है। कारण कि दूसरे लोग कभी कभी कुछ इनको समझाते हैं और ये वहाँ कुछ अच्छा भी समझाए और इनको लगा कि नहीं हम जो हैं हम वही है, तो इनके साथ समस्या खड़ी हो जाती है। परंतु उन समस्याओं से भी ये निकल जाते हैं, स्वयं ही निकल जाते हैं। उनमें ऐसा गुण होता है, जन्मजात ये गुण भी उनमें होता है। तो यह अवगुण भी मैंने आपको बताया कि लगभग जो है ये अपनी विचारों पर चलते हैं, अपनी ही मानते हैं, अपनी ही सुनते हैं। तो अपनी ही सुनने के कारण से जो है एक तो इनका ये गुण भी इसे आप कह सकते हैं कि अपना अपना सुनना और अपना ही जो है अपने विचारों पर चलना। और दूसरा अवगुण भी इसे मान सकते हैं, कारण कि अपने ही सदैव सुनने से कभी कभी व्यक्ति जो है गलत भी हो सकता है। इतना अहम भाव नहीं होना चाहिए। तो इन बातों में आप परिवर्तन कर करके हमेशा सोच समझ करके कार्य करेंगे अगर मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले, तो वे कभी दुख नहीं पाएंगे, कभी कष्ट नहीं मिलेगा और निसंदेह आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, एक इनमें और जो है प्रमुख जो है अवगुण के रूप में इसे कहेंगे, परिवर्तनशील होते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे कार्य, किसी कार्य में आप ये लग गए और लगने के बाद कुछ समय के बाद उससे उनका मुंह हट जाता है और ये परिवर्तित कर जाते हैं। इसके कारण से इनको कई बार हानि भी होती है। मित्रों, इस अवगुण से यदि आप बच जाएं तो आप निसंदेह बहुत आगे जाएंगे, कोई क्षणिक भी इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से मेष राशि वाले जो हैं वह विचारों में और गुणों में बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही साथ धार्मिक होते हैं। तो धार्मिक विचारधारा वाले लोग लगभग सहयोगी ही होते हैं। इसलिए आप अपने विचारों को और ज़्यादा जो है आप समझ गए होंगे कि हम यह विचार हमारे अंदर कूट के भरा हुआ है। तो अपने इस प्रकार के तत्व को जान करके और अपने जो है अपने विचारों को और मजबूत करें, अपने कर्म को और मजबूत करें, प्रगतिशील करें। आप समझ गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप पहले ही जान गए तो उन कर्मों में ही आप और आगे बढ़ें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी।